मेरा नाम मनप्रीत कौर है और मैं अपनी स्टोरी शेयर करने से पहले मैं आप सभी को आज नवरात्रि और बैसाखी की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं अपनी स्टोरी सुनाने से पहले अपनी जर्नी के बारे बताऊंगी कि कैसे मैं यहाँ पे आई और मेरे क्या क्या हेल्थ इशू थे। तो मुझे इस कम्युनिटी से जुड़े मुझे 4 महीने हो गए। तो मैं हमेशा इस कम्युनिटी में टाइम से पहले ही अटेंड रहती हूँ कि मैंने ये सीखना है, नॉलेज लेनी है और अपनी हेल्थ में अच्छा करना है। और ये मेरी जर्नी आज से 11 साल पहले स्टार्ट हुई थी कि मेरे हस्बैंड जैसे बाहर फॉरेन चले गए थे काम की वजह से, कि यहाँ पे हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं। तो भी यहाँ पे तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही चलता है, घर का ही चलता है। तो मैंने बाहर जाना है तो अच्छी पैसे कमाने हैं और बच्चों को अच्छा लाइफस्टाइल सब कुछ करना है। तो ऐसे ही वो जब चले गए तो उनको काम नहीं मिला, तो सारा बोझ घर का मेरे पे ही था। तो मैं सारा दिन कुछ भी नहीं करती थी, बस बच्चे 7th क्लास में था बेटा और बेटी मेरी कॉलेज में जाती थी, फर्स्ट डे था। तो सारा बोझ मेरे सिर पे था। तो घर का थोड़ा फाइनेंशियली भी ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि जब हस्बैंड ही चले गया तो मैं हाउसवाइफ थी, तो मैं बच्चों की केयर कैसे कर सकती हूँ। तो फिर ऐसे ही बस मैंने सोचा कि मैं सिलाई करती हूँ, कि ये तो घर में बैठ के मैं काम कर सकती हूँ, इतनी ज्यादा पढ़ी भी नहीं हूँ कि मैं जॉब कर लूँ। तो फिर मैंने सिलाई का काम शुरू किया। सुबह से मेरा बेटा 6:30 स्कूल चला जाता था, तो मैं तभी से बैठती थी सिलाई मशीन पे और रात को 8 बजे तक बैठती थी। पर मैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी कि मुझे अपने लिए भी कुछ देखना है। बस यही होता था कि बच्चों को पढ़ा लें, बच्चों की लाइफ बना लें, अपना तो क्या है, जैसे कैसे कट गई है तो कोई बात नहीं। बस यही सोचती रहती थी और इसी वजह से टेंशन में रहती थी। तो मुझे नींद की तो इतनी बड़ी इशू हो गया था कि नींद तो ना मुझे दिन में ना रात में, मुझे कभी नींद नहीं आती थी। तो सारा दिन ऐसे ही बैठ के सोचते रहना, तो फिर काम करते रहना, मजबूरी को काम करना, कि काम भी करने का मन नहीं करता था टेंशन से, पर फिर भी मैं काम करती थी कि बच्चों को देखना है। तो ऐसे ही बस मेरी हेल्थ में भी, जैसे मेरा वेट भी बहुत बढ़ गया। मुझे 17 साल से मुझे थायराइड की पेशेंट हूँ मैं। और वेट बहुत ज़्यादा होने की वजह से मेरी बॉडी पेन होने लग गया और एड़ियों में बहुत ज़्यादा दर्द होती थी, सारा दिन मशीन पे बैठे रहना और कोई काम नहीं था। तो बस एक दिन ऐसे ही जो मेरे कोच हैं भूपिंदर सर और जसवीर मैम, वो मेरे हस्बैंड के शुरू से ही अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही मतलब अच्छे दोस्त थे ये। और फिर ये 10 साल पहले ही हमारा एक दोस्ती जो रिश्तेदारी में बदल गई, वो हमारे समधी भी हैं। तो उनके जब मैं स्टेटस ऐसे देखने लगी तो मैंने कहा भी पता नहीं ये भाभी कौन सी स्टेटस लगाती हैं, अपनी दरानी के भी जो कमल मैम है तो उनके शायद भी ये शादी से पहले के लगाती हैं। तो मैंने जब एक दिन उनसे पूछा तो वो कह रही हमने तो एक क्लब ज्वाइन किया है मैम, बहुत अच्छा है, तो आप भी करो। मैंने कहा मेरा तो बहुत ज़्यादा वेट हो गया, मुझे भी बताओ, आपने मुझे इतने टाइम से क्यों नहीं बताया। तो कह रहे भी कोई बात नहीं, आप आज हैप्पी टू हेल्प में आना, तो आप देखना हमारे इसमें। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी इसमें, मैं नहीं बोल सकती स्क्रीन पे आके, ना मुझे बोलने का मुझे पता ही नहीं चलेगा मैंने क्या बोलना है क्या नहीं। उन्होंने बोला कुछ नहीं बोलना आपने, बस आपने बताना, आपको इन्वाइट करेंगे, आप मेरा नाम बता देना और बस आप सारा देखना, आपको अच्छा लगेगा तो मुझे कॉल करना। मैं कहा चलो ठीक है। चलो मैं हैप्पी टू हेल्प में आई, जब देखा रिजल्ट सुने लोगों के, तो मुझे था कि मेरा तो इतना वेट है, मैं कैसे अपना वेट कम कर सकती हूँ। तो विकास सर थे जिन्होंने मुझे मतलब मेरा इंट्रोडक्शन जिनसे हुआ, तो मैंने उनसे बात की कि ऐसे ऐसे मेरे को तो थायराइड है, मेरा 80+ मेरा वेट है, तो मैं कैसे कर सकती हूँ कम। तो सर कहने लगे कि नहीं मैम आप कर सकते हैं, मेरी वाइफ को भी बहुत मतलब वेट की प्रॉब्लम थी और भी हेल्थ इशू थे, वो ठीक हुई है तो आप भी ठीक हो गए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे को और भी अच्छा विश्वास मिला। और जब मैंने इतने जनों का रिजल्ट सुना देखा और मैं और भी मोटिवेट हुई, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं अब ज्वाइन करूंगी। फिर मैंने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के तीसरे चौथे दिन बाद ही मुझे मतलब इतने अच्छे रिजल्ट फील हुए कि मेरी जो एड़ियों की दर्द थी वो भी ठीक हो गई मेरी। तो उसके बाद मेरा बेटा जो मुझे मतलब सारी रात मेरी बॉडी दर्द होती थी, वो पबजी खेलता था और मैं कहती थी तो एक हाथ से पबजी खेल ले और एक हाथ से मेरी टांगे दबा दे। तो कई बार तो वो गुस्सा हो जाता था, मम्मी मैं कैसे एक हाथ से खेलूंगा। तो मैं लड़ती थी, मैं मैं सुबह रोटी नहीं दूंगी तुझे, नहीं दबाएगा तो मैं रोटी नहीं दूंगी, मैं नहीं उठूंगी, नहीं करूंगी। तो फिर वो भी मजबूरी को भी, बेटा भी बहुत अच्छा है, तो वो रात के 2-2 बजे तक बेचारा पबजी खेलता और एक हाथ से मेरी टांगे दबाता था। तो उसके बाद जब मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, उसने भी उसके बाद मैंने उसको 2 दिसंबर मैंने ज्वाइन किया था, मैंने उसको आवाज नहीं लगाई एक दिन भी कि बेटा मेरी दर्द हो रही है टांगे भी, जा मुझे दबा दो। तो बेड पे ही रहती थी सारा दिन, किचन से बेड से किचन। बस कुछ कोरोना की वजह से बाहर भी निकलना आना जाना बंद हो गया था। तो फिर ऐसे ही नींद की जो मुझे प्रॉब्लम थी वो भी मुझे 10-15 दिन बाद जब मैंने फील किया कि अब तो मैं टैबलेट भी नहीं लेती नींद की, तो मुझे तो नींद भी बहुत अच्छी आ रही है।
मैम ये मेरे पास टैबलेट हैं जो मैंने रख रखी है संभाल के, कि मैं किसी दिन प्रूफ करूंगी अपनी। एल्प्रेक्स की टैबलेट है जो डॉक्टर भी नहीं देते। तो मुझे जब ये डिप्रेशन की प्रॉब्लम हुई तो डॉक्टर ने मुझे, एक क्लिनिक है हमारे पास ही, तो उन्होंने मतलब मुझे ये लिख के दी दवाई, ये नींद की। तो तब उनका खुद का ही केमिस्ट की शॉप है साथ में ही, तो उनकी भाभी ने मुझे दवाई लिख के दी। तो उन्होंने भी मुझे ये नहीं दी है दवाई, कह रहे हम नहीं देंगे ऐसे। फिर हमारे कोई जानकार है, मैंने उनसे बोला कि मुझे नींद नहीं आती, तो मुझे तो टैबलेट बहुत जरूरी है कि मुझे हफ्ते में एक दिन भी ले लूं, चलो एक दिन तो मैं सोऊं आराम से। तो फिर उन्होंने कहीं मॉडल टाउन से पता नहीं कहाँ से मेरी आईडी वगैरह ली, तो मैंने वहां से नींद की अपनी ये टैबलेट की 2 मैंने मुझे पत्ते मिले। अच्छा वो तो 2 पत्ते मैं हफ्ते बाद एक गोली खा लेती थी, चलो हफ्ते बाद ही नींद आ जाए, रोज नहीं आती। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे मैंने वो खत्म किए, तो फिर मुझे दवाई नहीं मिलती थी, फिर बहुत प्रॉब्लम थी। फिर ऐसे किसी दिन एक दिन मेरी ये नंद के ऑपरेशन हुआ, ये हार्ट का उनको स्टंट पड़े, तो उनको डॉक्टर ने ये दवाई दी टैबलेट भी, आप नींद नहीं आएगी तो आप ले लेना। तो उनकी मैं हेल्पिंग तक का नेचर तो मेरा शुरू से ही है कि जब भी मैं किसी को ऐसे देखती हूँ बीमार तो मैं बहुत हेल्प करती हूँ। तो मैं उनके घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं था, तो मैं जाती थी रोज, तो वो मुझे कहने लगी मेरी ऐसे फालतू दवाइयां पड़ी हैं तो ये फालतू भी फेंक दे, मुझे तो नींद अच्छी आती है, मुझे तो जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा हाँ मैं फेंक दूंगी। तो मैंने सारी दवाइयां फेंक दी। तो ये मुझे पता चला जब नींद की गोलियां, तो मैं तो खुशी बहुत हुई कि ये तो भगवान ने बहुत मेरे लिए अच्छा किया कि मुझे तो टैबलेट मिल गई, मुझे और क्या चाहिए, मुझे तो डॉक्टर भी नहीं देते हैं। पर मैंने इसमें खाई नहीं। तो मैंने कब एक आधी गोली खाई बीच में, तो फिर वैसे मैंने छोड़ दी कि ये मेरे लिए भी नुकसान है, सेहत के लिए भी नहीं कुछ खानी चाहिए मुझे। तो फिर जब ये न्यूट्रिशन से जुड़ी तो मुझे बिना दवाई लेने के इतनी अच्छी नींद आने लगी, और मेरे बाल बाल भी बहुत अच्छे हो गए हैं, नींद अच्छी हो गई है, एड़ियां और जो बॉडी पेन था वो भी ठीक हो गया। सारा दिन मैं थकी थकी रहती थी, वो भी बहुत अच्छा। अब मैं सुबह पार्क में जाती हूँ, तो मैं रनिंग में वॉक करती हूँ, जो मैं चल नहीं सकती थी। और शाम को जैसे लोग कहते हैं ना, एक पंथ और 2 काज, मैं एक पंथ के साथ 3-3 काज करती हूँ। वो आप सभी पूछेंगे वो कैसे करते हो आप, कि मैं एक हमारे इधर फतेहनगर में गुरुद्वारा है साहिबजादों का, मैं बहुत टाइम से सोचती थी, काफी सालों से, कि मैं जाया करूंगी, मंगलवार के मंगलवार जाया करूंगी, पर मैं इसी वजह से आलसी, तो पन से मेरे से निकला नहीं जाता था घर से। अब 2 दिसंबर को मैंने जब ये ज्वाइन किया, तो मैंने कहा मेरी सैर की सैर भी हो जाएगी और गुरुद्वारे भी मैं जाना शुरू कर लूंगी, कि मैं गुरुद्वारा भी अच्छी बात है, चलो वहां पे भी जुड़ जाऊंगी और सैर भी हो जाएगी, और वहां पे जैसे मुझे लोग मिलेंगे, मेरा रिजल्ट आएगा, तो मैं लोगों की भी हेल्प करूंगी। कि मुझे एक ही जगह पे इतने लोग मिल रहे हैं, तो मुझे मेरे लिए और अच्छा क्या हो सकता है। कि भगवान के साथ भी जुड़ गई इस प्लेटफॉर्म पे आके, और अपनी हेल्थ भी अच्छी की और लोगों की भी हेल्प की। और बाकी मेरे को एक ये 3 मार्च की बात है, उससे पहले मुझे ये 22-23 फरवरी को एक हर्पीज नाम की, आपने कोई सुनी होगी, स्किन प्रॉब्लम होती है, जैसे ये कोरोना वायरस है ऐसे ही कोई वायरस होता है। तो मुझे नहीं पता था कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी वो घुटने के नीचे टांग पे थोड़े से ना ऐसे दाने दाने हो गए, जैसे कोई कीड़ा मकड़ी वगैरह चल जाती है। तो मैंने वो, मुझे ऊपर ऐसे टांग पे जलन होती थी कि मैं कपड़े को, लोअर को अपने को दूर करके चलती थी, ऐसे जलन होती थी जैसे हम रोटी बनाते हैं तो सेक पड़ जाता है। तो मेरे को इतनी चलने में प्रॉब्लम थी, तो मैंने कहा ये पता नहीं मेरे को क्या हो गया। तो ऐसे ही अचानक मुझे उत्तराखंड जाना पड़ गया। तो मैंने अपने वहां पे मम्मी उनसे बात की कि मेरे को ऐसे हो रहा है, थोड़े से दाने हैं और पैर पैर के ऊपर दाने हैं, और ऊपर पूरी टांग पे ऐसे जलन हो रही है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है। तो वो कह रहे ये तो बहुत गंदी बीमारी है, ये तो एक वायरस आता है, हमारे यहाँ डॉक्टर हैं, तो आप वहाँ पे जाओ उनके पास। अच्छा, रुद्रपुर में डॉक्टर थे, तो मैं वहां पे गई, तो उनको मैंने बताया सर मेरे को भी ये है। तो वो कह रहे ये तो वायरस है। तो मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ कि शायद मैं हर्बल लाइफ ले रही हूँ, इसी वजह से तो नहीं कहीं हो गया। तो मैंने डॉक्टर से भी बात की, तो उन्होंने बोला कि मैम नहीं, ये तो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से तो आप बच गए हो, क्योंकि ये जो वायरस है एक जो लेफ्ट साइड में आपको हुआ है, तो ये पूरी लेफ्ट साइड में ही पूरा जाता है बॉडी में, दूसरी साइड नहीं जाता। तो ये तो आप बच गए, ये तो इतनी जल्दी ऊपर फैलता है कि इससे भी तो आप मतलब आपकी जान भी जा सकती थी, इतना खतरनाक वायरस है। तो ये उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, ये तो आप शुक्र करो भगवान का कि अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हो, तो आपको उससे बहुत मतलब फायदा हुआ है। तो ये यहीं पे रुक गया आपका ये। तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, तो उसके बाद मुझे भी मतलब उसमें भी रिलीफ मिला। और उसके बाद मैम जो सेशन मैं डेली अटेंड करती हूँ 4 महीने से, उससे मुझे एक और नॉलेज बहुत अच्छी मिली है। इसलिए मैं ये भी कहूँगी कि आप सभी ऐसे ही कैमरा ऑन करके, जैसे मैम ने बोला, तो हमें सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि सुनने से ज़्यादा देखेंगे तो हमें ज़्यादा इम्प्रेशन पड़ता है। तो ऐसे ही मैं जब यहाँ पे आई, तो मैं जैसे सेशन ये मैंने इस प्लेटफॉर्म में आई, तो थोड़े दिन बाद ही फाइबर के बारे में बताया। तो फाइबर के बारे में मुझे भी नहीं पता था ये क्या चीज़ है, कैसे है।
तो इसका क्या बेनिफिट है हमें। तो जब मैम ने बताया कि इस फाइबर में मतलब हमारे बाल नहीं सफ़ेद होते हैं जल्दी, तो मैं तो वैसे भी डायरी में नोट रखती हूँ डेली भी, किसी को भी मैंने भी हेल्प करनी है तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं पीछे खोल के देख सकती हूँ मैंने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या उसमें लिखा है मैंने। तो वो फाइबर का जब मैंने लिख लिया तो थोड़े दिन बाद मैंने नोट किया, क्योंकि मेरे ना एलर्जी थी, स्किन एलर्जी बहुत ज्यादा थी मेरे बालों में भी। तो जैसे मैं कलर लगाती थी तो मेरे बालों में अपने आप ही पानी निकलता था, चिपचिप वाला पानी और खुजली खारिश। तो नॉर्मल हाथों वाली मेहंदी भी सूट नहीं करती थी मुझे, तो बड़ी प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब मैंने ये फाइबर का देखा कि बाल सफेद नहीं होते जल्दी, फिर उसके बाद मैंने नोट किया, मैंने कहा एक बार अच्छी तरह मेरे बालों का कलर उतर जाए फिर मैं बालों को कलर लगाऊंगी, तो फिर देखूंगी कि मुझे उससे कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं। फिर मैंने जब बालों में कलर लगाया तो मेरे को मतलब उससे खारिश तो हुई पर उतनी नहीं कि जो पानी बहता था सिर से, लगातार टप टप पानी ऐसे अपने आप ही बहता था, बहुत ज्यादा बहता था मेरा पानी सिर से। तो फिर वो भी मेरा ठीक हो गया। और इसके साथ काफी मतलब मुझे नॉलेज मिली। और एक बार हमारा अलग से सेशन था ये क्लब 2 वालों का, तो उसमें भी मुझे एक बहुत अच्छी नॉलेज मिली। मनीष सर हैं जो, उन्होंने मैराथन के पहले हमें थोड़ी गाइडेंस दी थी, तो मैं उसमें भी थी। तो उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर मैं तो लॉकडाउन में एक टाइम खाना खाती थी और मेरा मोटापा कैसे इतना बढ़ गया। तो सर कहते हैं आपको थायराइड भी है। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे आपने ना ये मैंगो और चीकू और बनाना ये नहीं खाना। तो मेरे को तो हंसी बहुत तेज आई। मैंने कहा अच्छा सर मैंगो भी नहीं खाना। कह रहे नहीं। मैं कहा सर लॉकडाउन में खाना तो मैं एक टाइम खाती थी और मैंगो मैं 4-4 किलो खाती थी एक दिन में। तो मैंने कहा ये क्यों होते। कह रहे मैंगो में आपको पता कैलोरी कितनी होती है। मैं कहा नहीं। ये सभी मुझे जो नॉलेज है ना इसी मतलब इसी प्लेटफॉर्म पे आके मिली है, इसी क्लब में आके डेली मैं अटेंड करती हूँ। तो अब मेरा 3 महीने में मतलब 3 महीने में मैंने 14 किलो वेट कम किया। अब मेरा 1 महीना 1.5 महीने से पूरा मेरा वहीं पे मेंटेन है। मैं खाती भी हूँ, सब कुछ खाती हूँ, मैं शेक भी लेती हूँ प्रॉपर, बाकी सब कुछ भी खाती हूँ, पर मेरा मैनेज है वहीं पे, क्योंकि मुझे नॉलेज मिली है यहाँ से कि क्या खाना है, किसमें कितना कैलोरी है, किसमें कितना फाइबर है। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देखो हेल्थ हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। जैसे हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं लाइफ इंश्योरेंस में, हम अपने बुढ़ापे का सोचते हैं कि हमारे पास पैसा होगा, बुढ़ापा अच्छा निकलेगा। तो मैं ये कहती हूँ कि बुढ़ापे के साथ साथ अपनी आप हेल्थ का भी सोचो, क्योंकि पैसे के साथ हम कहते हैं कि पैसा है तो रिश्तेदार है, सभी है, और हेल्थ अच्छी है तो हमारे बच्चे भी हमारे साथ हैं। क्योंकि बड़ा आजकल का जो टाइम माहौल चल रहा है उसके हिसाब से हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हेल्थ से बढ़ के पैसा नहीं है। जब हमारी हेल्थ नहीं अच्छी होगी तो हम पैसे का क्या करेंगे।